ऐसी कौन सी हकीकत थी जिसके सामने आ जाने के डर से जो कामनी जी थी वो वापस जिस पैर से आई थी उसी पैरों से उल्टी वापस अपनी व्लॉगिंग की तरफ लौट चुकी हैं। अच्छा, जब कामनी जी के सामने वो वीडियो आई थी मर्दांगनी वाली ले करके, तो इनको ना बहुत हर्ट हुई थी वो वीडियो। भले ही वो वीडियो में मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि ऐसा नहीं था कि पर्सनली किसी को कहा जा रहा था। जब कहते हैं ना गुस्सा, इंसान के अंदर गुस्सा भर जाता है तो उसके मुंह से कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो ना चाहते हुए भी उसके दिल, उसकी आत्मा ना चाहते हुए भी निकाल देती। तो ऐसा ही कुछ जो सुमित थे उनके साथ हुआ। लेकिन हुआ क्या, जो इनकी जेठानी जी थी, इन्हें ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई। इन्होंने अच्छे से प्लानिंग कर लिया कि अब बस यही जो खेल है मुझे यहीं पे अब अपना रंग दिखा देना चाहिए, और जितनी भी बातें, जितना भी क्वेश्चन है वो लोगों के सामने यही वो टाइम है जहां मुझे रख देना चाहिए। क्योंकि उस वजह से जो सुमित हैं वो बहुत से लोगों की नज़रों में जो थे गिर गए थे। ये तो रही कामनी जी की बात। फिर ये आई और आकर के इन्होंने अपनी वो सारी बातें रखी जिसमें आधी अधूरी सच्चाई थी, और बस इन्होंने उतनी ही चीज़ रखी जिसमें ये सही थी। और ये अपने हस्बैंड को जब यहाँ पे बैठा लेती हैं तो आप गौर करिएगा, ये उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस देती हैं जहाँ इनके जो हस्बैंड है वो इनकी तारीफ़ ही करते नज़र आते हैं। अच्छा, मैंने इनकी एक वीडियो देखी थी जहाँ पे इनकी ये कह रही थी अपने हस्बैंड से कि एक जो हस्बैंड होते हैं जब वो ड्यूटी जाते हैं, नौकरी पे मतलब ऑफिस में जा कर के जब वो घर लौटते हैं तो बहुत से ऐसे फैमिली हैं जिसमें जो लेडीज होती हैं, वाइफ होती हैं, वो अपने हस्बैंड से दिन भर की शिकायत करती हैं, अपनी सास की शिकायत करती हैं, और जो सास हैं वो अपनी बहू की शिकायत बेटे से करती है। तो इस वजह से क्या होता है, जो बेटा है वो मतलब परेशान रहता है। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया। तो जो इनके हस्बैंड थे, मैंने उस वीडियो को बड़े ही गौर से देखा तो इनके हस्बैंड ने ये कहा कि हाँ, कामनी जी नहीं करती थी और मेरी माँ भी नहीं करती थी। ये बात जैसे ही वो बोलने वाले थे तो कामनी जी ने उस जगह पे कट मार दिया था। आपको मैं बताऊं, उसके बाद इन्होंने अपनी सास की तारीफ़ें की है, लेकिन जो इनके हस्बैंड थे जो फुल फोकस ये दे रही थी कि ये जब तारीफ़ करें तो मेरी ही करें। तो जो इनके हस्बैंड से जो कि ये कहने वाले थे तुम ही नहीं मेरी माँ भी ऐसा ही करती थी, वो मेरे से कोई भी शिकायत नहीं करती थी, तो उस जगह पे जो कामनी थी उन्होंने वहाँ कट मार दिया था। तो भाई इतनी चालाक जो ये लोमड़ी है, इनकी और भी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम सामने लाएंगे कि ये किस तरीके से लोगों के प्यार के साथ खेला है। इन्होंने वही दिखाया जहाँ पे इन्हें सिंपैथी मिल सके। जब इन्हें पता चला कि खुल के आए हैं निक्की और सुमित सामने, और इनकी हर एक बातों का किया सामना और बताया कि अगर मैं इतना ही बुरा हूँ तो इतनी मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें इन्होंने सुमित ने रखी कि इतनी जगहों पे मैं क्या था आपके लिए, जब मैं आपकी सेवा करता था, आपकी मदद करता था। अच्छा जी, यहाँ पे इन्होंने ये कहा जब मेरे हस्बैंड की नौकरी नहीं थी तो मुझे ये फील कराया जाता था कि मैं किसी का ऐसा मतलब मैं किसी के ऊपर बोझ हूँ या फिर कोई मेरे पे एहसान कर रहा है। तो ये बताइए कामनी जी कि कोई भी, चाहे आप ही को क्यों ना हो, किसी को कुछ भी देती हैं सिवाय अपने बच्चे, अपने हस्बैंड को आप किसी की भी मदद करेंगे ना तो उस इंसान के भी अंदर यही फीलिंग होगी जो आप दूसरे को इस तरीके से कह रही हैं। फीलिंग क्या होती है वो छोड़ के अगर आप उसके पीछे ये देखते कि यार वो थोड़ा ही किया, भले ही उसने 100% ना किया हो मेरे लिए, पर अगर उसने मेरे लिए 80% भी किया है तो वो बड़ी बात है, क्योंकि उस टाइम जो था वो मेरा दुख का टाइम था। तो आप वो टाइम भूल गई, लेकिन आज जो आपका टाइम चल रहा है वो अच्छा टाइम है, तो आप यहाँ पे वो चीज़ें गिनाने के लिए बैठ गई कि नहीं यहाँ पे देखें ये इंसान ने मेरी माँ को गाली दिया, मुझे गाली दिया, और पता नहीं घर में। देखिए पहला नंबर तो आप जब गाली की बातें कर रही हैं तो आप अपनी वीडियो जो कि व्लॉगिंग, हर वक्त आपके जो कैमरे होते हैं वो ऑन होते हैं, तो उस वक्त आपने क्यों नहीं ऑन किया? आपको पता थी कि जो ऑडियंस है वो घर में कोई प्रॉब्लम होगी, अगर बातें सामने आएंगी तो ऑडियंस पूछेगी, तो आपको सबूत भी रखने चाहिए। बात करो तो सबूत के साथ करो। सचिन भाई हैं,
जो भी अपनी माँ से लड़ाई होती है, थोड़ी बहुत चीज़ें तो वो यहाँ पे रखते हैं कि देखें माँ ने ऐसे बोला था, आप भी रख दें कि आपकी सास ने आपको ऐसे कहा था, आपके जो देवर थे वो आपसे ऐसे लड़े थे। कुछ तो रखने चाहिए कि यहाँ पे आप बैठ गई कि भाई ये मेरे साथ हुआ, ये गाली मुझे दी गई, तो आप सच्ची हो जाएं, बाकी जो इंसान है वो सब झूठा। यहाँ पे जितनी भी बातें सुमित भाई ने बोली कि इन्होंने किस तरीके से अपनी उस भाभी की मदद की, हेल्प की, उस पे सब पे पानी डाल दिया गया। लेकिन हाँ, कामनी जी के साथ इतना बुरा हुआ क्यों हुआ? क्योंकि कामनी जी ने अपनी वीडियो में ये फुल फोकस किया कि देख लो कि ये लोग मेरे साथ कहाँ कहाँ क्या करते हैं। लेकिन जो निक्कू थी, इनके हस्बैंड थे, इनके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। इन्होंने कभी कैप्चर नहीं किया इनकी हरकतों को कि ये घर में किस तरीके से रहती हैं, ये घर में पापा को मम्मी को चाय नाश्ता खाना कुछ देती भी हैं कि नहीं देती। इन्होंने कोई कैप्चर नहीं किया, इनके माइंड में नहीं चल रहा था कोई गेम। लेकिन जो कामनी जी हैं, इनकी जो प्लानिंग थी वो बहुत दिनों से चल रही थी। अंदर ही अंदर जो इनकी जलन थी ना वो बढ़ गई थी। देखें कामनी जी, आप बड़ी थी, घर की जेठान थी, आपको फुल एंजॉय करते हुए देखा है मैंने। आपकी बहुत सारी वीडियो में एकता देखी है। देखें, मैं ये नहीं कहती कि दोनों बेटे बराबर होते हैं, नहीं, ऐसा होता है जो बड़े होते हैं ना उन पे ज़्यादा बोझ जाता है। लेकिन जितनी बातें आपने रखी ना, किसी मतलब मैं क्या कहूँ, किसी की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाना, उसकी बेटी है उसकी, ये आपको नहीं ख्याल आया? जिसकी बेटी को आप कहती हैं ये मेरी बेटी है, तो आपको नहीं ऐसा लगा कि जिस इंसान के बारे में मैं ऐसे बातें यहाँ पे सोशल मीडिया पे कर रही हूँ, उसकी बेटी भी कल को बड़ी होगी, क्या इज्जत रह जाएगी? हो सकता है कल आप लोग एक हो जाए, फिर क्या मुंह रह जाएगा आपका? आपने क्या सोचा? क्या यहाँ पे आपने वो सारी बातें रख करके यहाँ कोई कोर्ट या अदालत लगी थी कि आपको यहाँ पे जो इंसाफ था वो मिल गया? यहाँ पे आपने एक बेटी के बाप को बेइज्जत कर दिया क्योंकि आप एक लेडीज थी, वो एक जेंट्स है, और जेंट्स होकर के उसकी बातें दब रही हैं और कुछ भी नहीं है। चलिए जी, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।